बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि हमारे इदारे उनके बारे में बात करेंगे। मिसाल के तौर पर पुलिस, हमारी पुलिस की एफिशिएंसी क्या है, वो काम कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, पुलिस का इमेज कैसे बेहतर हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पुलिस जो है, ये डिपार्टमेंट, ये कितना अहम है। केसेस की बुनियाद, मिसाल के तौर पर कानून साजी की जाती है। किसी मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कानून मौजूद है। कानून की ज़रूरत ये होती है कि मुआशरे में अमन हो, कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके राइट्स हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। वो बंदा जनाब अपनी लाइफ, लिबर्टी, वो बोल सके, वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सके, वो एजुकेशन हासिल कर सके, वो अपना बिज़नेस कर सके। तो ये फ्रीली, आसानी के साथ वो बंदा ये सारे काम कर सके। अब बंदा आसानी के साथ ये काम करना चाह रहा है, बिज़नेस करना चाह रहा है, लेकिन कोई हर्डल क्रिएट करता है, कोई बंदा उसे पकड़ के मारे, कोई बंदा पकड़ के उसकी जनाब उसको ट्रेड ना करने दे, आदमी क्या करेगा? वो ऐसा करता है, वो एजुकेशन छोड़ देता है सारा, तो वो लड़ाई शुरू कर दे। नहीं, इसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं, कानून के तहत इदारे बने हुए हैं जो कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, जिनमें एक मोस्ट फेमस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट, सपोज़ फ़र्ज़ कर लिया कि पुलिस अवेलेबल नहीं है, ख़त्म कर दी जाए, एलिमिनेट कर दिया जी इस इदारे को, तो एलिमिनेट करने से, ख़त्म करने से ये निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। चोर हैं, डाकू हैं, जिसको मर्ज़ी लूटो। अब जिसके पास पिस्टल है, किसी को लूट लिया उसने, तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट ही ना हो तो किसके पास कंप्लेन फाइल करेंगे? कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि रेस्क्यू करते हुए आप 15 पे कॉल कर दो जनाब, जल्दी से। होता है ना एक आसरा, बंदा 15 पे कॉल कर देता है, पुलिस आती है। बाद दफ़ा जनाब एनकाउंटर भी हो जाता है, बाद दफ़ा पुलिस वाले भी शहादत उनकी हो जाती है, बाद दफ़ा डाकू भी मारे जाते हैं। तो ये पिस्टल है, डकैत है, तो एक गैंग है, तो उनका सामना करना ये कोई आसान काम नहीं है। अपनी जान हथेली पे रख के तो ये लोग ये अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। बड़ा मुकद्दस सा ये पेशा है ना, अपनी जान, इंसान पैसा दे दे किसी को, इरिपेरेबल लॉस है जनाब, पैसा चला भी जाए तो नो इशू। मेरी पार्टिसिपेशन ये है सोसाइटी में, मैं पैसा देता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, बड़ी अच्छी। जान अपनी दे देना, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देना, ये कौन करता है? ये या तो हमारे अफवाज पाकिस्तान के सिपाही करते हैं या हमारे पुलिस के सिपाही करते हैं। तो ये बड़ा एक मुकद्दस इस लिहाज से डिपार्टमेंट है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मामलात को चलाने के लिए। और इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी, इसके अंदर बड़ी करप्शन और बड़े ख़राबियाँ आ चुकी थी। लोग थाने में जाने से डरते थे, पुलिस ऑफिसर को देख के लोग डरते थे। इसी वजह से फिर उसको बेहतर करने के लिए, पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए हुआ क्या, इनका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। शायद इस यूनिफॉर्म, लोगों के ज़हन में टेरर भर गया है इस यूनिफॉर्म को लेके, यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर दिया गया और उससे अच्छा असर पड़ा। फिर चेक एंड बैलेंस का ऐसा निज़ाम बनाया गया कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा, आपको कंप्लेन है, कोई बंदा रिश्वत मांगता है आपसे, कोई बंदा करप्शन करता है, कोई बंदा किसी दूसरे को नवाज देता है, गलत काम कर रहा है, मेरिट पे नहीं चल रहा, आप क्या करें? आपके पास ढेरों ऑप्शन थे। सिटीज़न पोर्टल पे आपने जनाब लिख के तो डाल दिया, फलां पुलिस ऑफिसर है, उसने ये किया, इंक्वायरी लग जाएगी उस बंदे की। इंक्वायरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी लग के तो बाद दफ़ा बंदे डिसमिस हो जाते हैं सर्विस से। कितना आसान था, यानी चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बन गया, अकाउंटेबल है पुलिस ऑफिसर। फिर दूसरा 1787 पे आप कॉल करिए, तो आप कंप्लेन फाइल कीजिए हमें फलां ऑफिसर से, पुलिस डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेके तो वो आपकी कंप्लेन को सुनेगा भी और उस पुलिस ऑफिसर की इंक्वायरी भी इनिशिएट कर देगा। और ऐसा नहीं है कि 1787 पे कॉल कर दिया, अपने पंजाब के अंदर ये नंबर है, बाकी सूबों के अंदर अलग नंबर होगा। कंप्लेन सेल आजकल काम कर रहे हैं, तमाम सूबों में काम कर रहे हैं, इन पे अमल होता है, ठीक ठाक ये इंक्वायरी करते हैं, बड़े ऑनेस्ट तरीके से करते हैं।
अब इससे पुलिस का इमेज बहुत बेहतर हुआ, यूनिफॉर्म चेंज करने से बेहतर हुआ, 1787 से बेहतर हो गया, 15 से इमेज बड़ा बेहतर हुआ। ये सारी चीज़ें पुलिस के इमेज को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर करती चली गई। अनफॉर्चुनेटली ये 9 मई के इंसिडेंट के बाद, 9 मई के बाद पुलिस का इमेज एक अजीबो गरीब किस्म का इमेज बना दिया गया। पुलिस ऑफिसर जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो यूनिफॉर्म भी बदल लिया उन्होंने, अब उनके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन सुनी भी जाती है, आपका जनाब जो गम है, जो परेशानी है, उसको दूर भी किया जाता है इस डिपार्टमेंट को लेके। लेकिन इसके बावजूद अब 9 मई के बाद क्या हुआ? 9 मई के बाद आई डोंट नो किसकी इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं ये बड़े नाइस लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर से ही ये लोग मौजूद हैं, हमारे ही भाई हैं। अब इनको किसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि एकदम ही उठा लो, दरवाजे तोड़ दो? ये एक सिविलाइज्ड नेशन के पुलिस ऑफिसर हो नहीं सकते। हाउ कैन यू से कि पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, हमारी सिक्योरिटी पे मामूर हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनकी सैलरियां जा रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका इमेज दिन ब दिन बेहतर होता चला जाए, अचानक आप कह दो कि आप दरवाजे तोड़ दो लोगों के, अचानक आप कह दो दीवारें फलांग दो, अचानक आप कहो कि औरतों को पकड़ के घसीटो, अचानक आप जनाब कह दो फायर खोल दो, अचानक आप उनको कह दो कि जनाब हज़ारों की तादाद में एक एक ज़िले से बंदे उठा लो, स्पेसिफिक एक पार्टी के बंदे सारे उठा लो, वो सारे हो गए हैं जनाब मुल्क दुश्मन हो गए हैं सारे। एक जनाब स्पेसिफिक पार्टी, बाकी सारी पार्टियां पाक हो गई हैं, अचानक एकदम यूं किसी ने जनाब छू मंतर किया, सारी पार्टियां एकदम पाक और एक पार्टी स्पेसिफिक, सारे के सारे ही उसके बुरे हो गए। इज़ इट पॉसिबल कि किसी सियासी पार्टी के सारे कारकुनान बुरे हो जाएं? इज़ इट पॉसिबल किसी शहर के सारे बासी जो रहने वाले हैं वो सारे बुरे हो जाएं? समझ में आती है बात? तो ये नॉनसेंस किस्म का नज़रिया है कि उठा लो सारे, तो सारे उठाओगे तो फिर वो इमेज डाउन हो जाए। अब देखिए पुलिस ऑफिसर भी इंसान है, हम में से हैं। अब पुलिस ऑफिसर को बंदा कहे उठा लो, इसको भी उठा लो, उसके भी ज़हन में तो आता होगा ना कि इसको क्यों उठा लो, इसने किया क्या है, लेकिन नहीं फिर भी उठा लो। उठा लो तो कल को नाजायज़ किसी बंदे को उठवा रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी सिपाही से नाजायज़ बंदे को उठा रहे हो या जुल्म कर थप्पड़ मार दो, खींच दो, कल को मना कर, किस मुंह से मना कर सकोगे कि नहीं जी जुल्म ना करे पुलिस ऑफिसर ज़्यादती नहीं कर सकता, पुलिस ऑफिसर नाजायज़ नहीं उठा सकता, किस मुंह से उसको कहोगे? तो इसलिए बना बनाया इमेज जो है उसको तबाह कर दे कोई, ये समझ से बाल आता है। आईजी को इस पे सोचना चाहिए, आईजी पंजाब को सोचना चाहिए, दीगर जो आईजीज़ हैं उनको अपने डिपार्टमेंट की फ़िक्र होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट हमारा है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है, हमारे भाई इसके अंदर काम कर रहे हैं, हमारे भाई इसके अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से सैलरियां पे की जा रही हैं, ये सारा कुछ तो हमारा है। तो इस डिपार्टमेंट की इज्जत क्यों ना हो जो हमारी सिक्योरिटी पे मामूर है, हमारी हिफाजत के लिए है, तो हमें उसकी तकलीफ़, उसका दर्द क्यों ना हो? तो पुलिस डिपार्टमेंट का एहतराम होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत होनी चाहिए, वक़ार होना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए हर किसी को। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे लिए हैं, हमारी बका के ज़ामिन है ये लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इमेज को स्पॉइल कर दे और हम खामोश रहें। ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ मैं कि पुलिस के इमेज को ख़राब जो किया गया है उससे तौबा करें, बाज आएँ और होश के नाखून लें कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी इज़्ज़त ख़राब हो और वो तकलीफ़ देना हो। हर डिपार्टमेंट की इज़्ज़त होनी चाहिए, हर फर्द की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो इमेज स्पॉइल कर दिया गया, और अब मुझे तो बहुत परेशानी हुई इस चीज़ से कि जनाब ये कल को कहीं यूज़ टू ही ना, बंदा हेजिटेशन होती है ना, हिचकिचाहट होती है, आपने उनकी हिचकिचाहट दूर कर दी कि कोई बात नहीं, औरतों को भी पकड़ के खींच सकते हो आप, ये तो पहले भी होता है। अब बेहतरी आई थी इस डिपार्टमेंट के अंदर, बड़ी शानदार बेहतरी आ रही थी, तो अब औरतों को पकड़ के खींच, वो आजकल तो कैप्चर हो जाते हैं मोबाइलों के अंदर, सारा इमेज तबाह कर दिया, औरतों को खींच खींच के जनाब दरवाजे तोड़ रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं दरवाज़ों को, किसी की दीवारें फैलांग रहे हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो छोटे छोटे इंसान है ना, आज जो आईजी है कल नहीं होगा, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कल नहीं होगा, आज वज़ीर आज़म है कल नहीं होगा, ये सारे आर्जी चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए
ये ख़त्म हो जाएंगे, गायब आए बाएँ शाएँ हो जाएंगे। तो लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो तो हिफाजत करने वाली है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक की हिफाजत करे, इसके तमाम इदारों की हिफाजत करे, तमाम अफराद जो इसके अंदर बसने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। हमें मिलजुल के तमाम इदारों की जो है इज़्ज़त उसको बहाल करने की कोशिश करनी है। आप जहाँ भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप जिस भी शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने ये नियत करनी है कि ये सारे डिपार्टमेंट हमारे हैं, तो इनकी इज़्ज़त के लिए हमें कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक को इस्तेकाम अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।